बच्चे बड़े हो गए थे। फैजुल्ला अब जवान और समझदार लड़का बन चुका था। खुशी भी कॉलेज जाने लगी थी। लेकिन घर के अंदर अब भी वही शोर, वही झगड़े, वही ताने गूंजते थे। रुखसार और शाहिद के दरमियान अब वो मोहब्बत नहीं रह गई थी, बस एक आदत रह गई थी। एक मजबूरी, एक रिश्ता जो सांसों के साथ निभाया जा रहा था। शाहिद की शुगर बढ़ चुकी थी, कभी चक्कर आते, कभी गुस्सा। रुखसार की अपनी हालत भी कुछ कम न थी, बुलंद फिशारे खून, शुगर और पेट में रसौली। डॉक्टर ने कहा था, आपको आराम की ज़रूरत है, फिक्र कम करें, जिंदगी संभालें। लेकिन रुखसार हंसती थी, डॉक्टर साहब, फिक्र छोड़ दूं तो मैं जिंदा ही कैसे रहूंगी। घर के अंदर हर रोज एक छोटा सा तूफान बरपा होता। कभी मामूली सी बात पर शाहिद की आवाज़ बुलंद हो जाती, कभी रुखसार की आंखों से आंसू बह निकलते। फैजुल्ला खामोशी से किताब बंद करके कमरा छोड़ देता। खुशी माँ के गले लगकर कहती, अम्मी, आप दोनों ऐसे क्यों रहते हैं, हमें डर लगता है। रुखसार उन्हें सीने से लगाकर बस यही कहती, जिंदगी कभी आसान नहीं होती बेटा, हम औरतें रोती भी हैं मगर टूटती नहीं, बस यूं ही जीते रहते हैं। घर की दीवारों पर अब वक्त के निशान थे, कभी बच्चों के कद नापने की लकीरें, कभी अधूरे ख्वाबों की तस्वीरें। रुखसार मदरसे की दीवार पर रोज़ कुरान की तिलावत करती, लेकिन दिल में बस एक दुआ रहती, ऐ रब, मेरी बेटी का नसीब मेरी जैसा ना हो। शाहिद कभी कभार पछतावे के आलम में आहिस्ता कहता, रुखसार, मैं बुरा शौहर नहीं बनना चाहता था, बस वक्त ने हमें काट डाला है। रुखसार मुस्कुराकर जवाब देती, वक्त ने नहीं शाहिद, हमने खुद को बदलने दिया। रात को जब सब सो जाते, रुखसार चुपके से कुरान खोलती, सूरत मरियम पढ़ती और सजदे में गिरकर रोती। ये आंसू अब कमजोरी नहीं थे, ये सब्र की अलामत बन चुके थे। दिन गुजरते जा रहे थे, जिंदगी अब भी चल रही थी। झगड़े, बीमारियां, ताने, तलखियां, सब कुछ वैसा ही था, मगर रुखसार अब वैसी न रही। उसने जीना सीख लिया था, चुप रहना सीख लिया था। आखिरी सफ़े पर रुखसार की निगाह रुकी। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, इस दुनिया में बसी हर उस औरत की है जो हंसते हुए रोती है, जो टूट कर भी जीती है, जो ताने सहकर भी इज्जत से जीती है। रुखसार की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, बस थक चुकी है, मगर वो अब भी जी रही है, क्योंकि वो जानती है कि औरत कभी हारती नहीं, वो बस खामोश हो जाती है। इख्तिताम, लेकिन खामोश इख्तिताम नहीं, बल्कि हकीकत का आईना।